बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर असबाद से मैं हिकमत इंजॉय। नाज़िर, पाकिस्तान में ना कुछ खबर के लिए बचा है, ना तबसरे के लिए, ना तजिए के लिए। हम ये बात कर सकते हैं कि लतीफ़े अगर सुनाने हों तो पाकिस्तान की रोज़ाना की बुनियाद पर एक अपडेट लें और उसमें बेहतरीन लतीफ़ा बनता है। पाकिस्तान में इस वक्त तक जितने भी ये जो चाहे टीवी चैनल्स पे बैठे हों या किसी भी प्रोग्राम में हों, उनका ताल्लुक़ किसी सियासतदान से हो, उनका ताल्लुक़ सहाफ़ियों से हो, उनका ताल्लुक़ ब्यूरोक्रेट से हो, जजेस से हो या फॉरेन अफेयर के किसी डिपार्टमेंट से हो, इनके जो बयानात हैं वो बयानात सिर्फ़ और सिर्फ वक्त के हिसाब से तब्दील होते हैं। जब उनके ऊपर मुश्किल आती है तो वो ऐसा बयान देते हैं जैसे आम आदमी की बात होती है, और जब वो किसी आसानी में होते हैं, मुफाद की उस चक्की में आते हैं, तो फिर सारी हदें झूठ की, फ़राड की, फस्तायत की क्रॉस कर लेते हैं। ऐसे में ये कहना कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा बयानिया या कोई ऐसी बात जो ऑथेंटिक है तो ये बेकार है। वो हमारी पहाड़ी में, उर्दू में, पंजाबी में, अलग अलग ज़बानों में अपनी अपनी एक कहावत है। कोई कहते हैं कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने घर, या फिर ये कि अंधा बांटे शीरनी मुड़ मुड़ अपने नू, कि खुद ही उठकर, यानी एक दुनिया में रजीम चेंज करने वाले शख्स को, मुल्क के अंदर रजीम चेंज करने वाला शख्स नोबल इनाम के लिए नॉमिनेट करे। इससे बड़ा लतीफ़ा क्या हो सकता है। ऐसी शख्सियत जिसने कई सदियों से दुनिया के ऊपर जुल्म कायम किया हुआ है, कई सैकड़ों दर्जनों मुल्कों के ऊपर रजीम चेंज के नाम से उसने जुल्म किया, बर्बरियत की। और नाज़िल, एक चीज़ ख़ास बात की, ये जो रजीम चेंज होता है ये क्यों करता है अमेरिका, आगे फिर नोबल प्राइज़ भी आएंगे। ये इसलिए करता है कि जिन जिन मुल्कों के अंदर कहीं मिनरल्स हैं, ज़मीन के नीचे ख़जाने हैं, उसमें यूरेनियम हो सकती है, सोना चांदी हो सकता है, दीगर कीमती धातें हो सकती हैं, उनको अपने कब्ज़े में लेने के लिए वहाँ की रजीम चेंज करके अमेरिका वहाँ अपनी मर्ज़ी की एक हुकूमत लाता है और फिर उस हुकूमत के थ्रू वो सारे का सारा फ़ायदा उठाता है। यही हाल पाकिस्तान के अंदर भी इसलिए कर रहा है, ईरान के अंदर भी यही है, इराक़ में भी यही है, लीबिया, फ़लस्तीन, बाकी सब जगहों पे यही है। तो वहाँ उस रजीम चेंज करने के दौरान जितने जुल्म होते हैं, चाहे उन्हें बमबारी करनी पड़े, हुकूमत गिरानी पड़े, इराक़ की तरह मुल्क तबाह करना पड़े, अभी ईरान की तरह उसके ऊपर प्लानिंग मंसूबे करने पड़े, लाखों के हिसाब से इंसानों को कत्ल करना पड़े, बमबारी करके फ़लस्तीन की तरह तहस नहस करना पड़े, वो सब करते हैं। और फिर उसके बाद जब वो अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लेकर आते हैं, फिर उसे कहते हैं ये भी हिस्सा मेरा है, ये भी हिस्सा मेरा है, ये भी हिस्सा मेरा है। और इसी तरह से ये तो दुनिया के लेवल पे है। तो अगर आप मुल्की लेवल पे आए तो मुल्की लेवल पे भी रजीम चेंज का जो स्क्रिप्ट है वो बिल्कुल सेम है। उसमें भी जो ताकतवर हल्के होते हैं उसमें ब्यूरोक्रेसी को साथ लेते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को साथ लेते हैं, कुछ नाम नहाद किस्म के लोगों को साथ लेते हैं, उन्हें फंडिंग करते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं, फिर नैरेटिव बिल्ड करते हैं, फिर उनको अपोजिशन के उसमें लाते हैं, फिर उनके ज़रिए हुकूमत गिराते हैं और उनको मुल्क का बादशाह बना देते हैं, जैसे अर्दली है या फिर जो लेला वेला है। तो फिर उनके थ्रू जो मर्ज़ी आए कर लेते हैं। अब अमेरिका इस वक्त जो ट्रम्प का जुल्म सबके सामने है कि वो ईरान के ऊपर जो जुल्म कर रहा है, फ़लस्तीन के ऊपर जो इसके सामने जुल्म हुआ, ये जो ट्रम्प है ये वो वडेरा या उस शख्स का इसका माइंडसेट है, उस नंबरदार का या उस चौधरी का, जो ज़ाहिरी मुखालिफ कमज़ोर के साथ खड़ा होता है, उसे थपकी देता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, और दूसरी तरफ जो उसका अपना बहादुर या बदमाश या हरामी जो बेटा होता है उसे आँख भी मार देता है कि इसे थप्पड़ भी मार, इसे गालियाँ भी दे, इसे बदतमीज़ी भी कर, इसका घर भी तोड़ दे, और मैं इसके सामने तुम्हारी मुखालफत करूँगा, तुम्हें गालियाँ दूँगा, तुम्हें दुत्कारूँगा, और तुम बस माइंड नहीं करना और ये समझ जाना सारी बात।
तो इस वक्त जो ट्रंप का किरदार है दुनिया में वो ये है। अब ट्रंप ने के जुल्म के जो कारनामे हैं अमेरिका से हटके सी ट्रंप के, वो भी सबके सामने हैं। उनको नॉमिनेट किया जा रहा है नोबल अमन इनाम का जो प्राइज़ है सबसे बड़ा, उसके लिए कौन कर रहा है? पाकिस्तान की हुकूमत। वो हुकूमत जिसने पिछले 3 सालों से पाकिस्तान की 70 साल तारीख का जुल्म का रिकॉर्ड तोड़ा। कौन हुकूमत ट्रंप को नॉमिनेट कर रही है नोबल प्राइज़ के लिए? वो हुकूमत जिसने पिछले 3 सालों से इस मुल्क के अंदर बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े, बेगुनाह कुछ नहीं देखा, आंखें बंद करके घसीटा, मारा और उन्हें जेलों में बंद किया। आज इस गर्मी के तूफ़ान में इमरान खान और इमरान खान के चाहने वाले या उसकी नाम लेने वाले हज़ारों कारकुन जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। सर्दियों में ठिठर के मरते हैं, गर्मियों में वो ओवन की तरह उस गर्मी में है। क्या ये अमन है? क्या उनका कोई हक़ नहीं है इस मुल्क के अंदर? सिर्फ़ और सिर्फ वो हक़ और सच की बात करते हैं, लेकिन ये ताकतवर हल्के उन्हें सिर्फ इसलिए उन्हें कैद कर रखा है, बंद कर रखा है कि उनके ख़िलाफ़ जो इस जुल्म है, जो ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल है, जो जंगल की बादशाही है, उसके हवाले से बात उठाते हैं और फिर वो उसे इनाम वो कह रहे हैं नोबल प्राइज़ इनाम के लिए सेलेक्ट करते हैं। इससे बड़ी चापलूसी, इससे बड़ी बेशर्मी, इससे बड़ी बेगैरती, इससे बड़ी डटाई शायद कि तारीख़ के अंदर भी ना हो कि अपने मुफाद के लिए इमरान खान के हक़ में बात न करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म है उसे इंदोज़ करने के लिए, उसे बरकरार रखने के लिए, उसे उस जुल्म को राइट कहने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जैसे बंदे के कैसे उसकी तारीफ़ें की जा रही हैं, फिर उसकी पॉलिश की जा रही है। पॉलिश की भी क्या तारीख़ है और तारीफ़ भी है कि चपरासी से लेकर आखिरी दर्जे तक इस दुनिया के ऊपर अगर कोई पोस्ट है तो वहाँ तक वो पॉलिश जाती है। जैसे अर्दली इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिश करता है, इस्टेब्लिशमेंट ने अब जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है उसकी पॉलिश शुरू कर दी। और पॉलिश की भी अपनी अपनी किस्में हैं। कोई तारीफ़ें करके करता है, कोई नामज़द करके करता है, कोई किस तरह से करता है। लेकिन ये जुल्म, ये जबर, ये बर्बरियत तारीख़ का तो हिस्सा है, ये तो अज़ल से चलती आ रही है। लेकिन इसी जुल्म के साथ अज़ल के तारीख़ के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि इस जुल्म का दौर कम रहता है और ये फिर हमेशा हमेशा के लिए जो तारीख़ के बदतरीन स्याह हरूफ होते हैं उनका मुकद्दर बनते हैं। फिर तारीख़ का जो स्याह बाप होता है उसका ये मवाद बनते हैं। देखते हैं कि पाकिस्तान के ज़ालिम तरीन हुक्मरानों ने अपने ज़ालिम तरीन आका को नोबल प्राइज़ के लिए जो नॉमिनेट किया है, क्या जो इदारा है जो नोबल प्राइज़ के लिए फ़ाइनल वो करता है, क्या वो इसे रिकमेंड करता है, रिकग्नाइज़ करता है, या इस हवाले से वो क्या पेशरफ्त करता है? वक्त के साथ साथ आपसे इसकी अपडेट शेयर करते रहेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें। आप मेरे ख़िलाफ़ अगर मेरी राय से इख्तिलाफ़ करते हैं तब भी, हमायत करते हैं तब भी, या कोई बेहतर सजेशन देना चाहते हैं तब भी आप इसके कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह करें। इकबाल जंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।